छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक संप्राय भूमि। छोटा नागपुर का पठार कैसा है? एक संप्राय भूमि। मर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। मर्मागांव पत्तन कहाँ स्थित है? गोवा में। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? गंगोत्री। सबसे बड़ा हिमनद कौन है? गंगोत्री। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ग्रीन पीस क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्णन के कारण। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ेहीन पक्षी कौन है? कीवी। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ेहीन पक्षी कौन है? कीवी। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण के द्वारा। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? अनुच्छेद 170। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना एवं विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीय संसद द्वारा। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीय संसद द्वारा। लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का प्रधान नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा भंग नहीं होती। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा भंग नहीं होती। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारत में प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? 7। भारत में प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? 7। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर।
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? गेहूं उत्पादन में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? गेहूं के उत्पादन में। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सन 1950 में। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या हैं? द्वितीय उपभोक्ता। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनी में। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता। आर्कियोप्टोरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टोरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जड़। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जड़। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सन 1934 ईस्वी में। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? सन 1934 ईस्वी में। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन का। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर राजमहल। किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर राजमहल। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 128%। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? महरौला में। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? महरौला में। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विरोध किया है? इंग्लैंड। किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रभाव का सबसे सशक्त विद्रोह किया है? इंग्लैंड। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन के द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीके मुजाहिदीन। जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन के द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया था? तहरीके मुजाहिदीन। नासक क्या है? भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका। नासक क्या है? भारत के द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल में। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? दाभोल में। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपभोग
किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीवकों ने। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पेय पर नामांकित देवता। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? गुजरात। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? गुजरात। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर टॉमस से। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? सर टॉमस से। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? फिरदौसी। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? हरिहर प्रथम। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना कौन था? हरिहर प्रथम। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 ईस्वी में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 ईस्वी में।